पुणे नासिक को जोड़ने वाली एक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन जिसका इंतजार आप जानते हैं पूरे 20 साल से हो रहा है। लेकिन अब जब ये सपना सच होने ही वाला था तो अचानक ये एक बड़े विवाद में फंस गया है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक विकास का प्रोजेक्ट लोगों के गुस्से की वजह बन गया। चलिए समझते हैं। अन्यथा आम्ही रस्तेवर उतरू, मतलब नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। ये कोई खोखली धमकी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिन्नर में हुई एक सर्वदलीय बैठक से निकला सीधा अल्टीमेटम है और ये दिखाता है कि एक सरकारी फैसले को लेकर जमीनी हकीकत क्या है, गुस्सा कितना ज्यादा है। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी कि आखिर दो इतने अहम शहरों को जोड़ने वाला एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने पर नाराजगी और आंदोलन की धमकी की वजह कैसे बन गया। तो देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में है एक अचानक लिया गया फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने रातों रात इस पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा ही बदल दिया। कहानी एक रेलवे लाइन की है, लेकिन इसके रास्ते दो हो गए हैं। अच्छा, अब जरा यहां देखिए। एक तरफ है पुराना प्रस्तावित मार्ग जो सिन्नर और संगमनेर से गुजरने वाला था, और मजे की बात यह है कि इसकी डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो भी मंजूर हो चुकी थी, सब फाइनल था। और दूसरी तरफ है नया फाइनल किया हुआ रूट, ये जाएगा पुंटांबा और शिरडी से होकर। बस यही वो बदलाव है जो इस पूरे बवाल की असली वजह है। और देखिए, ये मामला सिर्फ कागजों तक ही नहीं था, बात इससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। जो पुराना रूट था ना, उसके लिए जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया बाकायदा शुरू हो चुकी थी। नोटिफिकेशंस तक जारी हो गए थे, मतलब ये समझिए कि काम बस जमीन पर शुरू होने ही वाला था। तो फिर सवाल ये उठता है कि सिन्नर और संगमनेर के लोग पुराने रूट को लेकर इतने अड़े हुए क्यों हैं? आखिर वो इतनी जोरदार लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? ऐसा क्या खास है इस पुराने अलाइनमेंट में? देखिए, सिन्नर संगमनेर के लोगों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेन लाइन नहीं थी, ये उनके भविष्य की लाइफ लाइन थी। सोचिए, जो युवा पुणे के आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए आना जाना कितना आसान हो जाता। एक सुरक्षित, सस्ता और तेज ऑप्शन मिलता। ये सिर्फ आवाजाही की बात नहीं है, ये पूरे सिन्नर और संगमनेर तालुका के विकास की बात है। लोगों को लगता है कि अगर ये रूट यहां से नहीं गया तो उनका इलाका विकास की पटरी से ही उतर जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि एक प्रोजेक्ट जो लगभग तय हो चुका था, जिसका काम शुरू होने वाला था, उसे अचानक क्यों बदल दिया गया? और यहीं पर इस पूरी कहानी में राजनीति की एंट्री होती है। आरोप लग रहे हैं और वो भी सीधे सीधे। सर्वदलीय सभा में आरोप क्या लगा है? यही कि मार्ग बदलने के पीछे स्वार्थी राजनीति है और ये किसी खास गुट को फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया है। ये बहुत गंभीर आरोप है। इसका मतलब साफ है कि ये फैसला जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि किसी के निजी फायदे के लिए लिया गया है। और इस फैसले के बाद ना राजनीतिक हलचलें भी बहुत तेजी से हुईं। सबसे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि भाई नया पुणे शिरडी नासिक रूट ही फाइनल है। इसके तुरंत बाद सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे ने लोकसभा में इस बदलाव का पुरजोर विरोध किया। और बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद अलग अलग पार्टी के सांसदों का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा और रेल मंत्री से मिलकर इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की। तो ये जो नया विवाद है ना, ये उस प्रोजेक्ट में एक और कह सकते हैं कि एक और मुश्किल पन्ना जोड़ रहा है जो पहले एक बहुत लंबा और थका देने वाला इंतजार करवा चुका है। 20 साल, जी हाँ, पूरे 20 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का इंतजार है। जरा सोचिए, 2 दशकों में कितना कुछ बदल जाता है ना, लेकिन इस एक रेल लाइन का इंतजार वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस एक बात पर हमें फिर से ध्यान देना होगा, ये बहुत जरूरी है। रूट बदला कब गया? तब जब इसकी डीपीआर फाइनल हो चुकी थी और यहां तक कि किसानों को जमीन का मुआवजा भी दिया जा चुका था। यही वो एक पॉइंट है जो लोगों के गुस्से को एक अन्याय और धोखे की भावना में बदल रहा है। तो अब स्थिति क्या है? स्थिति एक गतिरोध की है, एक स्टेलमेट की। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ है स्थानीय लोग जो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और दूसरी तरफ है सरकार जो अपने फैसले पर कायम है। और इस खींचतान के बीच ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फंस कर रह गया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, विकास की राजकारण। क्या पुणे नासिक रेल प्रोजेक्ट कभी विकास की पटरी पर दौड़ भी पाएगा, या फिर यह हमेशा के लिए राजनीति के इस खेल में फंसा रह जाएगा? और इस सवाल का जवाब ही इस पूरे इलाके का भविष्य तय करेगा।